नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजन सरोडिया। देखिए भैया, जब से एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है ना, मतलब वन रक्षक की भर्ती, क्षेत्र रक्षक की और जेल प्रहरी की, और उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 25 तारीख से, है ना। तो उसके बाद से क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे छोटे भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, बहनों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमको कौन से ज़िले से फॉर्म भरना चाहिए। पहला सवाल ये रहता है, ठीक। अब जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं ना, तो उसके बाद उनका क्वेश्चन ये रहता है कि कितने ज़िले सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सारे ज़िले सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा कहूँगा आप वैसा ही करो, लेकिन हम जो भी बात करेंगे दोस्तों, जो रूल बुक कहती है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया एमपी फॉरेस्ट गार्ड का और सारे ज़िले सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो उसमें गलती किसकी है? गलती उसमें व्यापम में जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, 4 पद आए हैं: वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, ठीक है। तो क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, ये तो यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो कंपलसरी है कि आप सभी इसको भर सकते हो, ठीक है। मतलब आप क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी और एक आपका सहायक जेल अधीक्षक, इसके लिए सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जिले का कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वन रक्षक का जो है दोस्तों, उसके साथ उसने जो सॉफ्टवेयर दिया है, तो उसमें सभी जिले क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। अच्छा, उनको ये भी पता है कि एक ही ज़िले से फॉर्म भरना है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ जाके सारे ज़िले सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका निदान क्या है और इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमको हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का फॉर्म भरने के लिए एमपी ऑनलाइन जाते हो, तो वहाँ जो कंप्यूटर स्क्रीन है दोस्तों, उसमें सबसे पहले इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ क्लियर लिखा हुआ दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2023। और अति महत्वपूर्ण करके लिखा है दोस्तों, देखिए, कृपया नियम पुस्तिका के नियमों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। मतलब दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल आपसे ये कह रहा है कि भैया पहले रूल बुक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आवेदन भरने आना, ठीक। चलिए, अब देखिए, उसके बाद जैसे दोस्तों आप उसको नेक्स्ट करते हो, तो वहाँ एक घोषणा करवाता है आपसे वो, कि उसमें लिखा होता है, मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका मतलब रूल बुक में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तों को भली भांति पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है। तब यह मैं वचन देती हूँ कि नियम पुस्तिका में उल्लिखित नियम एवं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरूंगा या भरूंगी। मतलब दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल आपसे ये कह रहा है कि आपने नियम पुस्तिका पढ़ चुके हो, ठीक है, सभी शर्तों को और सभी जो उसके निर्देश हैं उसको सब आपने भली भांति समझ लिए हो, उसके बाद आप आवेदन फॉर्म भर रहे हो, ऐसा आपसे घोषणा भी करवाता है और आपसे वचन भी दिलवाता है वो, ठीक है। चलिए, अब देखिए रूल बुक क्या कहती है। रूल बुक कहती है, वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है और मेरिट सूची जिलेवार बनेगी, ठीक है। जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके मेरिट में आने के बाद उन्हीं जिलों में पदों की विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ उसमें कह रहा है कि आवेदन भरते समय आपको जिला दर्शाना होगा, ठीक है। और जिस जिले से आप सेलेक्ट होंगे दोस्तों, आपको उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन लास्ट लाइन देखिए, एक से अधिक जिलों से आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ वन रक्षक के पद के लिए एक जिला सेलेक्ट करना है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ है और क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लियरली रूल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप थोड़ा माइंड में लेके चलना है ना। जब आप दोस्तों वहाँ पदों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पद कितने हैं? टोटल 4। कौन कौन से हैं? वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, ठीक है। तो जैसे सिलेक्ट करते हो दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है, 1 से लेकर 40 तक पदों की संख्या लिखी हुई है ना। तो 38, 39, 40। 38 में क्षेत्र रक्षक है, 39 में जेल प्रहरी है और 40 में सहायक जेल अधीक्षक है, ठीक है। लास्ट के 3 और ऊपर के जो 37 पद है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है उसने वन रक्षक के पद। आपको मैंने पहले बताया था कि जो वन रक्षक के 1772 पद आए हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से टोटल 37 जिलों में आए हैं, ठीक है। तो 37 ही ये उनने 37 कॉलम ऊपर बनाया है, ठीक है। उनमें से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इनमें से एक ही सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली लिखा है कि आपको एक ही जिला से आवेदन करना है, और यदि आप एक से अधिक जिला से आवेदन करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि सॉफ्टवेयर में गलती ये हुई है कि ऐसा होना चाहिए था कि 1 से 37 तक जो जिले बने हैं उसमें यदि आप एक जिला सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद दूसरा जिला सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कहें या जो भी कहें, लेकिन देखो यार, सॉफ्टवेयर बनाने वाले और जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कोई ऐसे छोटे मोटे लोग तो होते नहीं होंगे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा विवेक होता है, तभी तो उनको इतनी बड़ी संस्था में बिठाया गया है।
तो हो सकता है कि 38, 39, 40 ये इन पदों को दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए उसने एक ही कॉलम बना दिया, ठीक है। लेकिन उसने रूल बुक में क्लियर लिखा तो है यार भाई कि आपको एक ही जिला से आवेदन फॉर्म भरना है। तो उसमें उसमें उनकी गलती कहाँ समझ में आ रही है आपको? बताइए मुझे। आपको ये बताइए मुझे कि इसमें उनकी गलती कहाँ है, व्यापम वालों की या कर्मचारी चयन मंडल वालों की, कि आपको एक से अधिक जिला सेलेक्ट करना है। ऐसा तो उसने कहीं नहीं बोला है, ठीक है। उसने तो दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए लास्ट के जो 3 है, ठीक है, मतलब क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जिला अधीक्षक, ये तो पूरे मध्य प्रदेश लेवल में होगी, है ना, जिला वाइज नहीं होगी। लेकिन ये जो है बाकी दोस्तों, ये आपको जिला वाइज भरना है। तो उसने ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई कि आपको वरीयता क्रम देना है या ये ऐसा करना है या वैसा करना है, ठीक है, एक से अधिक जिला सेलेक्ट करना है, ये रूल तो कहीं नहीं लिखा उसने। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो कि एक से ज़्यादा जिला सेलेक्ट कर रहे हो? और आपको पहले से पता भी है कि आपको वन रक्षक के फॉर्म में दोस्तों एक ही जिला भरना है। बार बार पूछ रहे थे आप कि सर कौन से जिले से आवेदन करूंगा, और जब आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां जाके वो गलती कर रहे हो कि आप एक से अधिक जिला सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जबकि से उसने क्लियर लिखा है रूल बुक में कि यदि आप एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करते हो तो आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ दोस्तों कि वहाँ गलती एक ये हो रही है कि मतलब जैसे मान चलो आप एक जिला सेलेक्ट कर लेते हो वन रक्षक का, तो उसके बाद उस वन रक्षक के पद में कहीं टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो कह देंगे क्लियर कि हमने रूल बुक में सीधा लिखे भैया कि एक से अधिक जिला आप सेलेक्ट करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म निरक्षर दिया जाएगा, ठीक है, और स्पेशली फॉर वन रक्षक, मतलब वन रक्षक का बाद जिला कैडर का है। तो वो तो कह देंगे ना कि हमने रूल बुक में क्लियर लिखे थे कि आपने एक से अधिक जिला सेलेक्ट करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, तो आपने क्यों किए फिर? और हो क्या रहा है, अभी पटवारी की भर्ती गई है। पटवारी की भर्ती में दोस्तों एमपी ऑनलाइन वालों ने क्या किए हैं, धक्का धक फॉर्म भरे हैं और सभी उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देना था, वहाँ क्लियर लिखा हुआ था, ठीक है। एमपी पटवारी के रूल में क्लियर लिखा हुआ था, इसलिए वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दी गई है, मतलब आप सभी जिलों को दे सकते हो वहाँ प्रेफरेंस में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो क्लियर लिखा है कि एक ही जिले से भरना है। तो फिर आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं बताइए मुझे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा भाई कि आप आवेदन पत्र कैसे भरो। मैंने आपको जो बताया हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब दोस्तों, वहाँ जो 40 कॉलम दिए हुए हैं तो लास्ट के 3, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप सहायक जिला अधीक्षक भी भर सकते हो और क्षेत्र रक्षक तो भर ही सकते हो 12वीं पास में, 10वीं पास में, और ये आपका जेल प्रहरी भी, ठीक है। तो इन बाकी जो ऊपर जो जिले वाइज जिसमें आ रहा है उसमें एक जिला सेलेक्ट करना था आपको, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता भाई आपको कि आप अपनी आप भी आज़ाद हो। यदि आप वन रक्षक का फॉर्म वन रक्षक का पेपर देने जा रहे हो तो आपके अंदर विवेक तो होगा। विवेक नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो भाई जो रूल बुक में लिखा है उसको पढ़ो, अच्छे से फार्म भरो, नहीं तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट होगा तो पछताओगे, ठीक है। इसलिए देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो सेलेक्ट और सिलेक्ट करो। आपका जो विवेक है, आप कहीं कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने जो बताया हूँ, ठीक है, कि आपको लास्ट के तीनों चुन सकते हो। आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब दोस्तों क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और आपका सहायक जेल अधीक्षक, ठीक है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो सहायक जेल अधीक्षक चुन सकते हो, नहीं तो ये भी आपके लिए कट हो जाएगा, है ना। बाकी अब देखिए, एक सिंपल सी बात करता हूं मैं। मान के चलिए, देखिए ये लाइन बहुत अच्छे सुनिएगा मेरा, है ना। मान के चलो भाई कोई 12वीं पास लड़का फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने गया, ठीक है। तो वहाँ जो पूरे कॉलम बने हैं, ठीक है, तो ये लास्ट वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर देगा वो क्या? बताइए मुझको। यहाँ जो लास्ट वाला कॉलम जिसमें सहायक जेल अधीक्षक है उसमें उसने ग्रेजुएशन मांगा है, तो इसमें भी सिलेक्ट कर देगा क्या वो? बताइए मेरे को। नहीं कर सकता ना। तो फिर सिलेक्ट यहाँ तो क्लिक तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन उसके पास पता है, उसने रूल बुक पढ़ा है कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में लिखा है यहाँ पर कि ग्रेजुएशन जरूरी है, तो इसमें क्लिक क्यों करेगा वो? बताइए मेरे को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये 40 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 को सेलेक्ट कर दो। दोस्तों आपने रूल बुक पढ़े हो, रूल बुक में सीधा लिखा है कि वन रक्षक के लिए एक जिला आवेदन करो है। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप सहायक जिला अधीक्षक भी दे सकते हो और बाकी भी दे सकते हो, लेकिन वन रक्षक के लिए दोस्तों आपको एक ही जिला सेलेक्ट करना है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।